बच्चों इस सेगमेंट में हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, कि भाई जो नॉन मेटल्स होते हैं ये कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। पहला है बच्चों रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। हमारी पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन, कि भाई जो नॉन मेटल्स होते हैं ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। तो बच्चों जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं बच्चों, इट फॉर्म्स नॉन मेटल ऑक्साइड। कैसे, चलिए मैं एग्जांपल दूं। कार्बन नॉन मेटल है, बिल्कुल है तिवारी सर, ये ऑक्सीजन है, ये बनाएगा CO2। नाम लिख दे, इसका नाम क्या है बोलिए, कार्बन। मेटल है कि नॉन मेटल है, तिवारी सर ये नॉन मेटल है। किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा ऑक्साइड है, इट्स अ नॉन मेटल ऑक्साइड। चलिए एक और एग्जांपल लिखें। सल्फर है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, SO2। सल्फर जो है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, SO2। इसका नाम क्या है, सल्फर। सल्फर क्या है बोलिए, नॉन मेटल। किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से, बना क्या रहा है, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो पहली प्रॉपर्टी यह है बच्चों कि कोई भी जो नॉन मेटल होता है वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद वो कौन सा ऑक्साइड बनाता है बताइए, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। सल्फर है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी है बच्चों हमारी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। नॉन मेटल की सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। किससे रिएक्शन हो रही है बच्चों बताओ, ये रिएक्शन हम कर रहे हैं सॉल्ट सॉल्यूशन से। वही वाला कॉन्सेप्ट है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, चलिए रिएक्शन लिखें। 2NaBr प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2NaCl प्लस Br2, है ना। 2NaBr प्लस Cl2 विल गिव अस 2NaCl प्लस Br2। ये एक्वस है, ये गैस है, ये भी एक्वस है और ये ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर भी हम एक्वस ही लिख दो, यहाँ पर भी हम एक्वस लिख दिया। अब होता क्या है देखिए, इसका नाम है सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, ये सोडियम ब्रोमाइड है। इसका नाम है क्लोरीन। क्लोरीन क्या है बच्चों, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। क्लोरीन कौन सा मेटल है बताइए, क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है। तो क्लोरीन जो है ब्रोमीन से रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन को हटा देगा और ब्रोमीन की जगह पे आ जाएगा। तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा सोडियम, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड क्या कहलाता है, सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड एज अ सॉल्ट। इज इट क्लियर बच्चों। तो ये था रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। इज इट क्लियर। चलिए अगला है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हैलोजन। नॉन मेटल की किससे रिएक्शन बताइए बच्चों, हैलोजन से रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बोलो हैलोजन। सिंपल सी है H2। H2 कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। H2 को हम कौन सी गैस बोलेंगे बच्चों बताओ, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस मेटल है कि नॉन मेटल है, इट्स अ नॉन मेटल। हैलोजन मैंने बताया था सी सॉल्ट मेकर, जिनको हम समुद्र से निकालते हैं। ये हो गया Cl2। Cl2 का नाम क्या है बच्चों बताइए, क्लोरीन। क्लोरीन कौन सा मेटल है, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल, अरे सॉरी, क्लोरीन गैस है ना। हाइड्रोजन जो है इट्स अ गैस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन मेटल। ये नॉन मेटल के फॉर्म में है और ये क्लोरीन से रिएक्ट कर रही है।
क्लोरीन, क्लोरीन क्या कहलाता है बच्चों? हैलोजन। तो जब हाइड्रोजन की क्लोरीन से रिएक्शन होगी तो ये बनाएगा 2HCl। 2HCl को क्या बोलते हैं बोलो? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बच्चों जब कोई भी नॉन मेटल हैलोजन से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। इज इट क्लियर? चलिए अगला है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन, है ना? पॉज करिएगा, नोट करिएगा। अगला है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स विथ बोलिए, विथ हाइड्रोजन। चलिए हाइड्रोजन हो गया H2, सल्फर हो गया S। यहाँ पर देखिए ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम सल्फर को नॉन मेटल मानते हैं, सल्फर को नॉन मेटल मानते हैं। ये क्या हो गया आपका बोलो? ये हो गया हाइड्रोजन। तो अगर नॉन मेटल की हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी तो ये बनाएगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बनाएगा बच्चों? इट विल फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों जो आप याद रखना कि ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये दो कंडीशन में रिएक्शन नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट लिख के नोट कर लीजिए कि नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विथ वाटर, ये पानी से रिएक्शन नहीं करते। नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विथ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स, ये आपके पेपर में MCQ में आ सकता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं एक तो ये पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं और दूसरा ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विथ वाटर एंड डाइल्यूट। मेटल्स की दो केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी बची हैं, तो वी विल सी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बच्चों इसमें रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हैलोजन, इसमें हमारी जो ये रिएक्शन है, मैंने कई सारी आपको रिएक्शन बताई है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हैलोजन, है ना? हैलोजन से मेटल की रिएक्शन। यहाँ ये क्वेश्चन उठता है कि तिवारी सर ये हैलोजन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हैलोजन? हम हैलोजन किसे कहते हैं? तो बच्चों हैलोजन जो है, अगर आप हैलोजन की बात करें, थोड़ा सा हम हैलोजन के बारे में देखें। हैलोजन वर्ड का मतलब होता है सी सॉल्ट मेकर। सी सॉल्ट मेकर, समुद्र में नमक बनाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, उसे हम हैलोजन कहते हैं। हैलोजन का मतलब क्या होता है बताइए? सी सॉल्ट मेकर, समुद्र में नमक बनाने वाले एलिमेंट। ये एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। अगर F है इसे हम बोलेंगे फ्लोरीन, अगर Cl है बच्चों इसे हम बोलेंगे क्लोरीन, Br है इसे हम बोलेंगे ब्रोमीन, I है इसे हम बोलेंगे आयोडीन। तो ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों, इसमें हमें देखना है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हैलोजन, मेटल की हैलोजन से रिएक्शन। हैलोजन्स क्या होते हैं बच्चों? हैलोजन का मतलब होता है सी सॉल्ट मेकर, समुद्र में जो नमक होते हैं ना, वो नमक इन्हीं से बनते हैं। ये क्या हो सकते हैं? फ्लोरीन हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकते हैं, आयोडीन हो सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं? इन हैलोजन से मेटल की रिएक्शन लिख रहे हैं। चलिए देखिए, नंबर 1 Na। सबको मालूम है भाई Na कौन सा मेटल है? Na इज अ सोडियम मेटल। बच्चों अगर हम Na की बात करें कि भाई Na जो है वो कौन सा मेटल है, तो Na जो है वो सोडियम मेटल है। किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। चलिए क्लोरीन, क्लोरीन का फार्मूला क्या होता है? Cl2। ये हो गया क्लोरीन। क्लोरीन भी किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। तो एक हो गया सोडियम, और सोडियम किससे रिएक्ट कर रहा है बच्चों? क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है। ये गैसियस फॉर्म में होता है, क्लोरीन जो है ये गैसियस फॉर्म में। इसका दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैलोजन। इसको हम हैलोजन भी कहते हैं। तो सोडियम है ये बच्चों, क्लोरीन गैस से रिएक्ट कर रहा है, Cl2 हम लिखते हैं। और क्लोरीन का दूसरा नाम क्या है बच्चों?
हैलोजन। तो बच्चों ये जब सोडियम इस क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो बनाता है NaCl, है ना, ये सॉलिड होता है। इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों? ये सॉल्ट होता है। ये फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी नहीं है, सॉलिड, गैस, सॉलिड, आप चाहो तो लिख भी सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। तो मेटल है, सोडियम मेटल है, ये क्लोरीन गैस से अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। चलिए बैलेंस करते हैं। यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ हमने 2 लगा दिया, क्लोरीन 2 हो गया। जब यहाँ क्लोरीन 2 है तो सोडियम भी 2 है, यहाँ हमने 2 लगा दिया। तो सोडियम जो मेटल है बच्चों, अगर ये क्लोरीन गैस से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सोडियम क्लोराइड। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। Ca कौन सा मेटल है बच्चों? इट इज कॉल्ड एज कैल्शियम मेटल। ये कौन सा मेटल है बच्चों? कैल्शियम मेटल है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन से, Cl2 से। Cl2 गैसियस फॉर्म में है, क्लोरीन सॉलिड फॉर्म में है ना, ये हैलोजन है। क्लोरीन कह दो तो भी सही है बच्चों, और अगर आप इसे हैलोजन कह दो तो भी सही है। अब क्या होता है बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये जो कैल्शियम है ये इस क्लोरीन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके बनाता है CaCl2। CaCl2 का नाम क्या है बोलिए? कैल्शियम क्लोराइड। ये भी क्या होगा? ये भी एक सॉल्ट होगा। आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि तिवारी सर आपने इसे सॉल्ट क्यों बोला? सोडियम क्लोराइड को आपने सॉल्ट बोला, आपने कैल्शियम क्लोराइड को भी सॉल्ट बोला। क्योंकि बच्चों अगर कोई कंपाउंड ऐसा हो जिसमें एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो तो हम उसे सॉल्ट कहते हैं। तो ये भी सॉल्ट हो गया और ये भी सॉल्ट हो गया। तो ये बच्चों आपकी प्रॉपर्टी हो गई रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हैलोजन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन। फॉर्मूला क्या लिखते हैं बच्चों? H2। कि भाई हमें जो मेटल्स है, मेटल्स की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ लिखनी है। तो बच्चों क्या होता है, जब कोई मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो यह हाइड्राइड बनाता है ना। यहाँ मैं लिख दूँ, अगर कोई मेटल है और अगर ये मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बनाता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं मेटल हाइड्राइड। क्या बोलते हैं बच्चों? मेटल हाइड्राइड। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 Na को क्या बोलेंगे हम? कौन सा मेटल है बच्चों बताइए? इट इज अ सोडियम मेटल। कौन सा मेटल है? सोडियम मेटल है। इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? H2 से। H2 का नाम क्या है बोलिए? हाइड्रोजन। H2 का नाम क्या है बच्चों बताइए? हाइड्रोजन। तो सोडियम मेटल है और सोडियम मेटल जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। जब प्रोडक्ट बनेगा बच्चों तो ये बनता है NaH। इसका नाम हो जाएगा सोडियम, इसका नाम हो जाएगा बच्चों सोडियम हाइड्राइड। बैलेंस करें, 2 हाइड्रोजन है, अगर 2 हाइड्रोजन है यहाँ 2 लगा दिया, सोडियम 2 हो गया, यहाँ 2 लगा दिया, तो ये हो गया सोडियम। अगर हम फिजिकल स्टेट देखें, ये सॉलिड है, इसकी फिजिकल स्टेट जो है हाइड्रोजन की क्या होती है? गैस होती है। और ये जो मेटल हाइड्राइड होता है इसकी भी फिजिकल स्टेट जो है सॉलिड होती है। तो जब कोई मेटल, ये मेटल है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा, जब कोई मेटल किसी भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है तो वो मेटल हाइड्राइड बनाती है। जैसे सोडियम है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं। नंबर 2 मैग्नीशियम Mg। ये कौन सा मेटल है बच्चों? तिवारी सर ये मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है। अगर इसकी भी हम हाइड्रोजन से रिएक्शन देखें, चलो भाई देखते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्शन देखते हैं। इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2। MgH2 को क्या बोलते हैं बच्चों? इट इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम हाइड्राइड। चलिए भाई इसकी फिजिकल स्टेट देखते हैं। इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी, इसकी फिजिकल स्टेट गैसियस होगी और इसकी भी फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी। तो बच्चों अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कोई मेटल है और अगर वो मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है या हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाएगा? तो बनाएगा मेटल हाइड्राइड। बच्चों एक बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जब किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन पहले होता है और बाकी चीज़ें बाद में होती हैं, जैसे HCl, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा,
इट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर हम इसका नाम देखें बच्चों तो इट्स नेम विल बी हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर बच्चों ये जो हाइड्रोजन है ये पहले लिखा है और Cl जो लिखा है ये बाद में लिखा है। तो अगर बच्चों हाइड्रोजन पहले लिखा होता है किसी भी कंपाउंड में तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए उस पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और हम उसे प्रोटॉन कहते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि अगर मान लीजिए, बहुत फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं बच्चों, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड में ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, हाइड्रोजन पहले लिखा है। तो यदि कोई भी कंपाउंड में कोई एलिमेंट में हाइड्रोजन पहले लिखा होता है तो वो पॉजिटिव फॉर्म में होता है और उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। ये तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट के फॉर्म में बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो बच्चों आपको याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल NaH। अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो इस एग्जाम्पल में हमने जो हाइड्रोजन लिखा है वो बाद में लिखा है। तो बच्चों हमेशा इतना याद रखना, अगर यह हाइड्रोजन बाद में लिखा होता है तो ये नेगेटिव फॉर्म में होता है, और अगर हाइड्रोजन नेगेटिव फॉर्म में होता है तो इसका नाम होता है हाइड्राइड आयन। कौन सा आयन, हाइड्राइड आयन। तो ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना कि जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव के फॉर्म में भी हो सकता है, हम उसे प्रोटॉन कहते हैं। हाइड्रोजन नेगेटिव के फॉर्म में भी हो सकता है और हम उसे हाइड्राइड आयन कहते हैं। ठीक, तो तिवारी सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये पॉजिटिव फॉर्म में है या ये नेगेटिव फॉर्म में है? अगर ये पहले लिखा है तो ये पॉजिटिव फॉर्म में होगा, हम इसे प्रोटॉन कहेंगे। अगर ये बाद में लिखा है तो हम इसे नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे और हम इसे हाइड्राइड आयन कहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कोई अगर आपसे पूछे कि भाई मेटल है, मेटल की हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा, तो हम ये बोलेंगे मेटल हाइड्राइड बनाएगा। हमारा क्वेश्चन है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर सिलेबस। व्हाट इज एक्वारेजिया? व्हाट इज एक्वारेजिया, है ना, ध्यान रखना, AQUAREGIA, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया किसे कहते हैं, गिव एग्जाम्पल। और इसी के अंदर दूसरा पार्ट है बच्चों, राइट डाउन इट्स यूजेस। इसके यूज क्या है, राइट डाउन इट्स यूजेस, इसका यूज लिखिए। अब देखिए याद करने का सबसे सिंपल तरीका होता है बच्चों, दो एसिड होते हैं, एक होता है नाइट्रिक एसिड, बहुत ध्यान से देखना, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3, और दूसरा एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फार्मूला होता है HCl। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होगा बच्चों बताओ, HNO3, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या होगा बोलो, HCl। इज इट क्लियर? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ एटम्स किस में ज़्यादा है, 1 2 और 3, 3 4 5, 5 एटम इसमें है नाइट्रिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 2 एटम है। तो बच्चों जिस एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसकी कम मात्रा लेंगे, और जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स की क्वांटिटी कम होगी उसकी ज़्यादा मात्रा लेंगे। नाइट्रिक एसिड के कितने कितने एटम है, 3 4 5, इसके कम हिस्से लेंगे। या देखिए ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, HCl में केवल 2 ही टुकड़े हैं तो हम इसके ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं इसका आंसर, वहाँ ध्यान दीजिएगा, द मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 3, अब देखो 3 पार्ट क्यों, कम एटम है तो ज़्यादा पार्ट ले लो, 3 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये समझाने के लिए बताया था मैंने, 3 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ, क्यों, नाइट्रिक एसिड में बहुत सारे एटम है, 3 4 5 है तो कम लेंगे, 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, है ना, ये कंसंट्रेट होता है, 3 पार्ट ऑफ कॉन्सनट्रेट, ये ध्यान रखना, 3 पार्ट ऑफ कॉन्सनट्रेट, कॉन्सनट्रेट मतलब पावरफुल, ये लिखना मत भूलना, 3 पार्ट ऑफ concentrate हाइड्रोक्लोरिक एसिड and 1 part of concentrate नाइट्रिक एसिड,
नाइट्रिक एसिड इज कॉल्ड एक्वारेजिया, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इज कॉल्ड एक्वारेजिया, हम उसे इज कॉल्ड एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया में अगर हम देखें तो 3 पार्ट होता है, 3 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज कॉल्ड एक्वारेजिया। याद करने का तरीका, जिसमें ज़्यादा एटम है उसके कम पार्ट ले लो 1 पार्ट, कम एटम है ज़्यादा पार्ट ले लो 3 पार्ट। अब इसका यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज टू डिजॉल्व मेटल्स लाइक, तो ये तो एक पार्ट हो गया, दूसरा हिस्से का है इट इज़ यूज्ड, इसका इस्तेमाल क्या होता है, टू डिजॉल्व मेटल्स लाइक, टू डिजॉल्व मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनम एटसेट्रा। तो अगर आपसे पेपर पूछा जाए कि भाई एक्वारेजिया किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे द मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड इज कॉल्ड एक्वारेजिया। इसका यूज क्या है, इट इज यूज टू डिजॉल्व मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। बच्चों एक चीज मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बताऊं, ये एक्स्ट्रा है, जरूरी नहीं कि आप पेपर में लिखें कि तिवारी सर ऐसा क्या होता है कि ये सोने को और प्लेटिनम को डिजॉल्व कर देता है, इसके अंदर होता क्या है, सोना चांदी या प्लेटिनम को डिजॉल्व कर देता है। उसका रीज़न ये है बच्चों, जब हम इन दोनों एसिड को मिलाते हैं, वो देखिए नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, ये आपके नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया मतलब 3 पार्ट HCl प्लस 1 पार्ट HNO3, भाई यही तो है एक्वारेजिया, इसका 3 पार्ट इसका 1 पार्ट। ये क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूसेस नेसेंट क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन। तिवारी सर क्लोरीन तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो आपने वर्ड यूज किया है नेसेंट, ये समझ में नहीं आ रहा है। नेसेंट क्लोरीन, नेसेंट क्यों बोलते हैं बच्चों, अगर कोई क्लोरीन रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है तो उसे नेसेंट बोलते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे भाई एक्वारेजिया क्या करता है, तो एक्वारेजिया प्रोड्यूसेस नेसेंट क्लोरीन which dissolves metals, which dissolves, ये एक्स्ट्रा है, ये जो मैंने लिखा है ये एक्स्ट्रा है, which dissolves metals in the form of metal chlorides, जैसे सोना है, सोना अगर घुल जाएगा तो घुलने के बाद ये किस फॉर्म में होता है मालूम है, गोल्ड होता है AuCl4 के फॉर्म में होता है, जिसे हम कहते हैं गोल्ड क्लोराइड। जैसे मान लो प्लेटिनम है, प्लेटिनम घुलने के बाद किस फॉर्म में होता है, PtCl4, इसको हम कहते हैं प्लेटिनम क्लोराइड। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है कि भाई एक्वारेजिया क्या करता है। तो एक्वारेजिया बच्चों नेसेंट क्लोरीन देता है। ये नेसेंट क्लोरीन क्या करती है, मेटल को मेटल क्लोराइड के फॉर्म में डिसॉल्व कर देती है। जैसे सोना डिसॉल्व होगा तो वो गोल्ड क्लोराइड के फॉर्म में डिसॉल्व होगा, प्लेटिनम डिसॉल्व होगा तो वो प्लेटिनम क्लोराइड के फॉर्म में डिसॉल्व होगा, है ना। आपको तो यहीं तक याद रखना है कि भाई 3 पार्ट कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 पार्ट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो इसे एक्वारेजिया कहेंगे। एक्वारेजिया का इस्तेमाल क्या होता है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, इनको डिसॉल्व करने के लिए हम एक्वारेजिया का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर बच्चों।